नमस्ते छात्रों, मैं हूं प्राध्यापक रविंद्र वंजारे, श्री बंकट स्वामी महाविद्यालय बीड़ से। छात्रों, आज हम पाप के चार हथियार, यह जो वैचारिक निबंध है जिसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है, इसके स्वाध्याय का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। छात्रों, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वाध्याय, उसमें आकलन देखिए। प्रश्न पहला अ, उसमें ये लिखा है कृति पूर्ण कीजिए। नंबर 1, पाप के चार हथियार यह है। वहां पर 4 चौकोन दिए हैं, उसमें आपको पाप के जो 4 हथियार है वह उसमें लिखना है। मैंने वो लिखे हैं जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए उपेक्षा, नंबर 2 निंदा, नंबर 3 हत्या, नंबर 4 श्रद्धा। तो यह पाप के 4 हथियार है। अगला प्रश्न है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहां इस प्रकार से आपको लिखना है, मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। वे मेरे शब्दों पर जरा भी गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठेगा। इस प्रकार से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है। अगला प्रश्न है शब्द संपदा। उसमें देखिए शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1, जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो, उसको उत्तर में आप यह लिख सकते हैं जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनगढ़। नंबर 2, निंदा करने वाला, उसका उत्तर इस प्रकार से है, निंदक। नंबर 3, देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला, उसका उत्तर है शहीद। नंबर 4, जो जीता नहीं जाता, उसको हम अजय कह सकते हैं। छात्रों, आगे देखिए अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं। प्रश्न तीसरा अ, क्या लिखा है यहां कि समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे हैं। फिर से देखिए, समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे हैं। इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। अभिव्यक्ति के प्रश्न, हर किसी का उत्तर इसका अलग अलग हो सकता है, यह मैं कई बार आपको कह चुका हूं। तो इसका उत्तर मैंने यहां लिखा है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से उत्तर होगा, समाज सुधारक समाज सुधारने के लिए जी जान से कोशिश कर कर भी समाज में पर्याप्त मात्रा में सुधार नहीं आ रहा है, क्योंकि समाज में बुराइयां बहुत ज्यादा है। उसकी तुलना में समाज सुधारकों की संख्या बहुत कम है। समाज सुधारकों को लोगों का सहयोग भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। इसके कारण भी सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे हैं। समाज विरोधी तत्व भी अलग अलग कारणों से समाज सुधारकों के दुश्मन बन जाते हैं। इसके चलते समाज सुधारकों द्वारा बताई गई अच्छी बातों का विरोध कर उन विचारों को बदनाम किया जाता है। इतने पर भी यदि समाज सुधारक अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उनका कत्ल भी किया जाता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉमरेड गोविंद पानसरे, नरेंद्र दाभोलकर, गौरी लंकेश, यह वर्तमान कालीन समाज सुधारकों के उदाहरण हम दे सकते हैं। सुधारकों के साथ इस प्रकार के व्यवहार को देख फिर नए सिरे से समाज को सुधारने के लिए कोई सुधारक आगे आने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता है। इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे हैं। इस कथन से मैं सहमत हूं। आगे का प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न है ये, लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए।
लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर आपको अपना मत या अपने विचार स्पष्ट करने हैं। मैंने यहां लिखा है, देखिए उत्तर, लोगों के सहयोग के बिना समाज सुधारक का कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। इस विधान से मैं सहमत हूं। समाज में परिवर्तन लाना यह कोई छोटा काम नहीं है। जो पुरानी रूढ़ी और परंपराएं समाज में घुल मिल गई है, उन्हें लोगों के मन मस्तिष्क से निकालना बड़ा कठिन काम होता है। इसके लिए कोई एक आदमी पर्याप्त नहीं होता है, उसके लिए कई एकनिष्ठ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इसलिए समाज सुधार के लिए त्यागी, सच्चे, नीतिवान और समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ेगा और उनका सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा, तभी यह काम हो सकता है। सामाजिक बुराइयों के पीछे विभिन्न कारणों से लोगों के स्वार्थ होते हैं। ऐसे लोगों से निपटना किसी एक व्यक्ति के बस की यह बात नहीं है। बिना लोगों के क्रियाशील सहभाग के यह काम असंभव है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर समाज सुधारक के लिए लोगों का सक्रिय सहभाग बहुत आवश्यक होता है। इसके बिना यह कभी भी संभव नहीं होगा। इस प्रकार से आप अपने विचार इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। अभी आगे है पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। चौथा प्रश्न है ये। उसमें देखिए क्या प्रश्न है यहां पर कि पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। पाप के 4 हथियार, ये जो रचना है, यह जो वैचारिक निबंध है, इसमें लेखक ने क्या संदेश दिया है वह आपको यहां पर लिखना है। देखिए स्क्रीन पर उत्तर मैंने लिखा है, इस प्रकार से उत्तर होगा ये। पाप के 4 हथियार इस वैचारिक निबंध में लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने अपने गहरे चिंतन के आधार पर एक ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है। इंसान जाने अनजाने इन दुष्कर्मों का समर्थक बना हुआ है। बड़े बड़े संत, विचारक, दार्शनिक, पैगंबर, महात्मा और सुधारकों ने इन दुष्कर्मों को मिटाने के लिए समय समय पर समाज को अपने विचारों से मार्गदर्शन किया है, लेकिन लोगों ने उन विचारों का अनुसरण करने के बजाय उनकी निंदा की है। इतना ही नहीं, इस प्रकार के कई विचारकों और दार्शनिकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। लोगों ने संत, महात्मा और पैगंबरों की जान लेने के बाद वही लोग उन संत और महात्माओं के मंदिर बनाते हैं और उनके विचारों तथा कार्यों का गुणगान करते हैं। सुधारकों के जीवित रहते उनकी बातों और विचारों को अनदेखा करने वाले लोग ही उनकी मृत्यु के पश्चात सुधारकों के प्रति श्रद्धा रख उनके स्मारक और मंदिर निर्माण में लग जाते हैं। पाप के 4 हथियार इस वैचारिक निबंध में प्रभाकर जी ने इसी बात की ओर संकेत किया है। सुधारक और संत महात्माओं के विचारों पर अमल करना ही समस्या का समाधान हो सकता है। उनके स्मारक और मंदिर बनाने से कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है यहां, पाप के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब इस निबंध का आपको उद्देश्य लिखना है, तो इस प्रकार से होगा यह। देखिए स्क्रीन पर, सदियों से भारतीय समाज में ही नहीं संपूर्ण विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है। इंसान इन सभी बातों को जानते हुए भी इन्हीं बातों का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, उनकी जय जयकार करता है। इतना ही नहीं, उनके स्मारकों का निर्माण करता है, परंतु उनके द्वारा बताए गए विचारों को अपने आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने अपने गहन चिंतन के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध पाप के 4 हथियार में किया है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर यह कहना चाहते हैं कि जिन समाज सुधारकों, महापुरुषों और संतों ने
समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है, लोगों ने उनकी निंदा की है, उनकी जान भी ली है। ऐसा करने के बजाय लोगों ने उनका साथ देना चाहिए। पाप, अन्याय, अत्याचार जैसी बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करने वाले सुधारक के साथ खड़ा होना चाहिए। लोगों ने समाज सुधारक की उपेक्षा, निंदा न कर उनके इस समाज परिवर्तन के अभियान में तन मन धन से सहयोग देना चाहिए। तभी जाकर हमारा भारतीय समाज या उसमें व्याप्त बुराइयां खत्म हो सकती है। यही पाप के 4 हथियार इस पाठ का उद्देश्य है। अब ये आगे देखिए, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, ये 5वां प्रश्न है। उसमें आपको क्या लिखना है, देखो प्रश्न देखो। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम लिखिए। तो यहां जगह कम है, तो जितने यहां पर बैठ पाते हैं उतने मैंने लिखे हैं। देखिए, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली। तो इनकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। ऐसा इस उत्तर में आप लिख सकते हैं। अभी 6वां प्रश्न देखिए, रचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद पहचानिए। यहां पर वाक्य दिए हैं और जगह रिक्त रखी है उत्तर के लिए, तो वाक्यों के उत्तर आपको उसमें लिखने हैं। मैंने यहां पर लिखे हैं। देखिए, पहला वाक्य, संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपए मिल गए। तो यह सरल वाक्य का उदाहरण है, मैंने इसे यहां लिखा है जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। दूसरा वाक्य, यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। यह मिश्र वाक्य है। तीसरा वाक्य, सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। 2 प्रधान वाक्य एक योजक शब्द के द्वारा जोड़े हैं और से, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। आगे 4था वाक्य देखिए, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही, यह सरल वाक्य है। 5वां वाक्य देखिए, यह तस्वीर निस्संदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह अतिरंजित नहीं किया जाना चाहिए। यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आप यही प्रतीक्षा कीजिए, यह सरल वाक्य है। निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। यह मिश्र वाक्य है। आगे 8वां वाक्य देखिए, लोगों ने देखा और हैरान रह गए। यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, योजक शब्द से इसको जोड़ा गया है। 9वां वाक्य देखिए, सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था। यह मिश्र वाक्य है। आगे 10वां वाक्य देखिए, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो इस प्रकार यहां पर यह स्वाध्याय का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।